वेलकम टू सिद्धि यात्रा स्टोरी पार्ट 79। जय माँ काली जय माँ तारा, आप सबका भला हो। आज के एपिसोड में मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कभी आपने सोचा कि मैं यहाँ इस चैनल पर क्या कर रहा हूँ। मेरा बिजनेस भी अलग है, सब कुछ अलग है, पर इस चैनल पर मैं कर क्या रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। मैं इस चैनल पर केवल एक ही वजह से आया हूँ और आप सबके बीच में भी केवल एक ही वजह से हूँ, अपनी काली भक्ति और काली माता का ध्यान की वजह से। और उसी के लिए मैं आप सबको भी प्रेरित कर रहा हूँ। एक इंसान जो अपने जीवन काल के आधे से ज़्यादा समय तक सोया रहता है मतलब ये नहीं कि रात की नींद, सोया रहता है कि अपने आने वाले कर्मों से अनभिज्ञ हो जाता है। वो कर्म तो कर रहा होता है पर उसका ध्यान उस पर नहीं होता है कि वो कर क्या रहा है। अगर आप किसी के गला काटेंगे तो वो मरेगा ही ना, और जब वो मर जाएगा तो आप कहें अरे यार एक्सीडेंटली मर गया। जैसे आप कर्म कर रहे हैं वैसे ही आप फल प्राप्त करेंगे, क्योंकि ये कलयुग है, कर्म प्रधान। कलयुग में कर्म को ही महत्वता दी जाती है और मैं कलयुग में माता काली का एक छोटा सा मैसेंजर हूँ, छोटा सा भक्त जो चाहता है कि उसके साथ साथ और भी लोग माता काली का ध्यान करें। और ध्यान करें तो क्यों करें? क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने वो मार्ग पा लिया है जिससे आपको मुक्ति मिल सकती है, हर चीज़ों से, हर इच्छाओं से मुक्ति। कुछ लोग कहेंगे कि भैया आपने कमा लिया होगा, भैया आपने कर लिया होगा, अभी हमें करना बाकी है। तो मैं कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि मुक्ति का मार्ग आपके प्रोफेशन से दूर करता है आपको, या आपके परिवार से आपको दूर करता है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप सोए हुए हैं तो जग जाइए, ध्यान दीजिए। जब आप जगेंगे तो आप ध्यान देंगे, और अगर आप माता काली का ध्यान करेंगे तो फिर तो शक्ति आपके साथ चली रही है। इसीलिए मैं हमेशा कुछ भी करने के पहले माँ काली का ध्यान करता हूँ। और यहाँ पे मैं आपको वही सिखाने आया हूँ, माता काली का ध्यान करना। मैं कोई जादूगर नहीं, कोई विचित्र प्राणी नहीं, कोई एलियन नहीं कि आपसे जुदा हूँ। जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ, नॉर्मल। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ कि माँ काली का ध्यान करिए, कि माँ अपने उन सारे बच्चों को दर्शन देने की इच्छुक है जो उसकी सेवा करने के लिए तैयार हैं और उसका ध्यान करने के लिए तैयार हैं, जो जीवन में माता काली के उपदेशों को उतारने के लिए तैयार हैं। माता काली का जीवन हमारे लिए एक आदर्श जीवन है। मातृशक्ति, कई लोग उपहास उड़ाते हैं, पर माँ की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। माँ अगर चाहे तो पुरुषों का कोई अस्तित्व ही ना हो, वो अपने बच्चों को खुद पैदा भी कर सकती है और पाल भी सकती है। तो इसमें पुरुष समाज का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। कई चीज़ें ऐसी हैं जो माँ काली के ध्यान करने से आपको आएंगी। आप अपने जीवन में जग जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, आप इंसान को इंसान समझेंगे। द्वेष भावना, ईर्ष्या भावना, ये सब मिथ्या लगने लगेगी। आपको ये पता चल जाएगा कि जिस घर में आप रह रहे हैं, इसके अलावा कोई आप 10, 12, 15 घर भी आप बना लेते हैं जिनमें आप नहीं रहते हैं, वो आपकी प्रॉपर्टी में गिनती होती है, वो आप ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। वो सब चीज़ों को आपको यहीं छोड़ना होगा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप कमाई करना बंद कर दीजिए, आप उतना कमाइए जितना आपको ज़रूरत है, और उससे ज़्यादा जब होने लगे तो ऐसा सिस्टम बनाइए कि खुद तो खाइए, कुछ लोगों को और खिलाइए। और लोगों को खिलाने का मतलब ये नहीं कि रास्ते पे निकल पड़े हैं और भंडारा ही कर रहे हैं। और लोगों को खिलाने का ये भी मतलब होता है कि आप कुछ बिजनेस कर लीजिए, 4 लोगों के घर में आपके नाम से रोटी जाने लगे। ऐसा शुद्ध काम करिए। किसी से जलन की भावना मत रखिए, किसी से द्वेष मत रखिए।
ये जो ईर्ष्या है, जो ईर्ष्या, यही दुखों का कारण है। ईर्ष्या इच्छाओं को जन्म देती है और इच्छाएं जितनी भी हैं वो सब आपके दुखों का कारण होती हैं। आपकी इच्छा है कि आप करोड़पति बन जाएं। अब इसके लिए आप कर्म करते हैं, अच्छी बात है। इस कर्म में कभी आप सफल होते हैं, कभी असफल हो जाते हैं, क्योंकि जीवन इसी का ही नाम है। जबकि सफलता और असफलता बीच में नहीं आ जाते, बैलेंस नहीं हो जाते। जीवन घनघोर झंझावातों से हिलता डुलता रहता है। माता काली आपकी हर मोड़ पर परीक्षा ले लेती है कि ये मुझसे जुड़ रहा है, बार बार जुड़ रहा है, क्यों जुड़ रहा है, क्या स्वार्थ है इसका। माँ तो मोक्ष देने के लिए बैठी है, मुक्ति देने के लिए बैठी है, बाकी सब तो उसके साथ अटैचमेंट में है। माँ के साथ जुड़ने पर आपकी सारी इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाएंगी। लेकिन माँ से अगर आप नहीं जुड़े हैं तो इच्छाएं आपकी पूरी नहीं होंगी, आप माँ के पीछे पीछे दौड़ते रहेंगे। आप माँ से जुड़े नहीं हैं, आप माँ के पीछे पीछे दौड़ते हैं और बोलते हैं माँ मुझको इतना पैसा दे दो, माँ इस लड़के से मेरी शादी करा दो, माँ इस लड़की से मेरी शादी करा दो, माँ मुझे इतना धन दे दो कि मैं बहुत बड़ा मंदिर खोल लूँ, जागरण करूँ, आश्रम करूँ। प्रशंसा पाने की इच्छा समाज से आपको माँ के सामने भी भक्ति करने से रोक देती है। माँ के भक्त अंधे होकर केवल भक्ति करते हैं। तो मैं आपको यहाँ अंधभक्ति सिखाने नहीं आया हूँ कि पता चले आप जाइए और माता काली के सामने अपना कोई अंग काट दीजिए। मैं यहाँ माँ काली का ध्यान सिखाता हूँ आप सबको ये प्रेरणा देता हूँ कि आपका जुड़ाव माता काली से होना चाहिए, जो कि कलयुग की जागृत देवी हैं, जो कि आपको तुरंत फल देंगी। बस आप अपने कर्मों पे ध्यान रखिए। किसी का अहित नहीं करेंगे तो माँ भी आपका अहित नहीं होने देगी, पर अगर आप किसी का अहित कर रहे हैं तो माता भी ये देखेगी, पहला इंस्टेंस देखेगी कि आप कहाँ गलत हैं और आपको दंड देगी, क्योंकि आपने भी तो नहीं छोड़ा था, तो वो आपको कैसे छोड़ दे। माँ का बालक होना एक अलग बात है और ख़राब कर्म करना एक अलग बात है। आप माँ के बालक हैं, आपके कर्म खराब हैं, माँ आपको हमेशा प्यार करेगी, पर कर्मों का फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो यहाँ मैं आपको ध्यान सिखाता हूँ ताकि आपके कर्म सुधर जाएं, ताकि आपका धर्म सुधर जाए, ताकि आपका यह जीवन जिसके अंदर आप अनेक समस्याओं से, अलग अलग किस्म की समस्याओं से ग्रसित हैं, इन सब से आपको निजात मिल जाए। आप उठ खड़े हों, जग जाएं, अपने आस पड़ोस के बारे में ज्ञान अर्जित कर लें। बैठकर आप ध्यान से देखें कि आप कर क्या रहे थे। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आप कर क्या रहे थे तो फल तो आपके हाथ में आराम से आ जाएगा, क्योंकि आप अपने कर्मों को अपने उसी फल की तरफ मोड़ लेंगे। अगर आप ध्यान करके पैसा कमाने की इच्छा रखते हैं तो आप ज़बरदस्त पैसा कमाएंगे। अगर आप ध्यान करके लोगों की प्रशंसा पाने की इच्छा रखते हैं तो ज़बरदस्त प्रशंसा कमाएंगे। कोई सिद्धि करना चाहते हैं तो ध्यान करके आपको वो भी मिल जाएगी। इन शॉर्ट, माँ काली के ध्यान से आपको इस नश्वर जीवन में वो हर चीज़ मिल सकती है जिसकी आप इच्छा रखते हैं। पर आपकी आखिरी इच्छा क्या होनी चाहिए? मुक्ति। मुक्ति ही वो चीज़ है जो आपकी अंतिम इच्छा होनी चाहिए। इन सारे बंधनों से, इन सारी क्रियाओं और कलापों से जब आपको मुक्ति मिल जाएगी तो धन, सम्मान, मान, ये सब व्यर्थ हो जाएगा। यह सब आपको मिथ्या और व्यर्थ ही लगेगी, क्योंकि आप ये जान जाएंगे कि अंतिम सत्य केवल माता काली है। हमें बस उनका अनुसरण करना है। स्वर्ग हो या नर्क, हमें माँ के साथ ही रहना है। हम जिस भी जगह जाएं, माता के साथ रहें, यही हमारी इच्छा होनी चाहिए। और ये इच्छा हमारी केवल माता काली के ध्यान से ही पूरी हो पाएगी। आप एक माँ काली का ध्यान कर लें तो आप इस जीवन में जितनी भी देवियाँ हैं वो सबको सिद्ध कर लेंगे, क्योंकि सारी की सारी माताएं
काली माता हैं, बस वो अपना मेकअप करती हैं और चेंज कर कर आ जाती हैं। माँ काली के ध्यान से आप अपने जीवन को सुखी बना लेंगे, क्योंकि आने वाले दुखों के बारे में आपको पता रहेगा और आप उसके लिए तैयार रहेंगे। दुख तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, पर कितना मिलेगा ये आपके ध्यान पर डिपेंड करता है। और यही मैं आपको यहाँ सिखाता हूँ कि अपना डॉक्टर खुद बन जाइए, खुद अपने आप का इलाज करिए। वो आप कैसे करेंगे? माता काली के ध्यान से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आप सबका भला हो।